एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो पहले यहाँ पर समझेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाएंगे हम लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरह से ट्रेस करा हमने। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस दिस पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से 0 0। और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 y 0 होगा। और जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो इस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिस इज 0 0 होगा। सो ये लेंथ जेड हो रहा है, ये लेंथ एक्स होगा, ये लेंथ वाई हो रहा है और ये लेंथ जेड हो रहा है। तो इस पॉइंट में जेड होगा। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो रहा है उस वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 0 ही होगा। इसका मतलब पहला का जो आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट 0। वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। दूसरा का आंसर देन ढूंढते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है ये पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये प्लेन जो हम शेडिंग कर रहे हैं इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। दिस इज द एक्स वाई प्लेन होगा, दिस इज एक्स वाई प्लेन हो रहा है। फिर दूसरा प्लेन को शेडिंग कर देंगे, दूसरा को हम साइड कर देते हैं। तो ए है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ है, तो इसलिए ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ प्लेन एक्स जेड प्लेन हो गया। और थर्ड नंबर कह लेते हैं हम लोग, थर्ड नंबर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ प्लेन वाई जेड प्लेन, ये वाला वाई जेड प्लेन हो गया। इस प्लेन को हम लोग वाई जेड प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बीच में जो प्लेन हो रहा है, ये प्लेन बना हुआ है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, इसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से जो बना हुआ है उसे एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन है वाई जेड प्लेन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्स और जेड प्लेन में कोई पॉइंट होगा, एक्स और जेड प्लेन में कोई पॉइंट होगा, तो वाई में तो कुछ नहीं होगा, वाई पे कहीं नहीं जाएगा। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो वाई 0 और जेड 0 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या कि जो जो पॉइंट एक्स जेड प्लेन में हो रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। फिर तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पर हम लोग सारी चीज लिख लेते हैं कि कौन सा किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, पूरे सिस्टम को 3 पार्ट में, ये 8 पार्ट में कट करता है, उसको हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 8 पार्ट में कट करेगा, उसे हम लोग ऑक्टेंट बोलेंगे। तो एक फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, इस तरह से 8 ऑक्टेंट होता है। तो हम 8 स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पेस बनेगा ऐसा।
इसको हम फर्स्ट ऑक्टेंट बोलते हैं, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ऑक्टेंट। फिर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो एक्स बाय जेड तीनों स्पेस में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तीनों पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट ऑक्टेंट बोलेंगे। फिर एक्स निगेटिव हो जाएगा, फिर वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव होगा तो सेकेंड ऑक्टेंट होगा। फिर एक्स निगेटिव हो जाएगा, वाई भी निगेटिव हो जाएगा और जेड पॉजिटिव होगा तो थर्ड ऑक्टेंट होगा। फिर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव हो रहा है और एक्स जेड फिर से पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फोर्थ ऑक्टेंट कहलाएगा। फिर फिफ्थ ऑक्टेंट में दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई पॉजिटिव, जेड निगेटिव हो गया। फिर ए निगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव हो गया, सिक्स ऑक्टेंट। सेवंथ ऑक्टेंट में हम देखते हैं कि तीनों के तीनों निगेटिव हो रहा था और एट ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई निगेटिव हो जाएगा और जेड निगेटिव हो जाएगा। तो हम पहला पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, पहला पॉइंट लिखा गया 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो इट इज इन फर्स्ट। दूसरा है 4 -2 3, तो इसमें हम देख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ ऑक्टेंट में आएगा। फिर तीसरा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं 4 -2 -5, तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तीसरा निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा निगेटिव, तो हमारे पास एट्थ ऑक्टेंट में ये लाइक कर रहा है, एट्थ ऑक्टेंट में लाइक करेगा। एंड फोर्थ नंबर 4 2 -5, 4 2 -5, तो 4 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 5 निगेटिव है, 5 निगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव है, फिफ्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास है -4 2 -5, तो ये निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे, सिक्स ऑक्टेंट में आ गया, तो सिक्स में होगा। और फिर -4 2 5, -2 4 2 5, तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, तो एक निगेटिव और दो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑक्टेंट हो जाएगा, सेकेंड होगा। और फिर आएगा -3 -1 और 6, -3 -1 और 6 तो इसका मतलब पहला भी निगेटिव, दूसरा भी निगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, तो दो निगेटिव थर्ड पॉजिटिव होने से हमें क्या आएगा, दो निगेटिव और थर्ड पॉजिटिव होने से ये थर्ड ऑक्टेंट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 -4 और 7, 2 -4 और -7, इसका मतलब है पॉजिटिव निगेटिव एंड निगेटिव, तो पहला पॉजिटिव बाकी दो निगेटिव हो रहा है, पहला पॉजिटिव बाकी दो निगेटिव, तो इसका मतलब एट ऑक्टेंट में आएगा। फिर आ जाएगा ये हमारे पास 3 का एवरी पॉइंट्स का पोजीशंस है कि किस ऑक्टेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा, तो फोर्थ नंबर ही हम साइड में यहाँ पे कर देते हैं। फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे, फोर्थ नंबर में क्या कहा जा रहा है, द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन इन ए प्लेन नोन एज, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलके जो एक प्लेन बनता है उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो फर्स्ट का ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, फर्स्ट का हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स एक्स वाई प्लेन होगा। फिर सेकेंड बिट हम फिलअप करेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर फॉर्म, तो एक्स वाई प्लेन में जो फॉर्म करता है वो कौन सा पॉइंट होगा, तो एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन जेड नहीं होगा, जेड नहीं होगा, तो जेड 0 लिख देंगे, तो एक्स वाई और 0 इस तरह से फॉर्म आएगा। थर्ड नंबर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, तो कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलके पूरे स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो ही 8 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए ऑक्टेंट बनता है, इसलिए बोलते हैं 8 ऑक्टेंट बोलेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड करें 8 ऑक्टेंट्स हो जाएगा, 8 ऑक्टेंट्स।